नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 96वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु से पहले यशोधरा मिली थी तथागत से, महाप्रजापति भी मिली थी, और दोनों ने क्या कहा और क्या किया, और दोनों के मिलने और कहने में बड़ा फर्क है। यशोधरा ने तो ऐसी बात कही तथागत से जो किसी स्त्री ने आज तक अपने पति से नहीं कही है, और इसीलिए उनको भारत की श्रेष्ठ नारियों में भी लोग शुमार करते हैं यशोधरा को। तो यशोधरा का जीवन जो है एकदम वो प्रेरणादायी जीवन है। मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें महात्मा गांधी ने 1930 में राष्ट्र कवि नाम से पुकारा था, उनकी तो प्रसिद्ध कविता ही है यशोधरा, और वो बहुत मार्मिक कविता है, और उनके साहस की, उनके योगदान के सभी चीज़ों का उसमें वर्णन है। और उसकी एक लाइन जो है, सखी वो मुझसे कह कर जाते, तो इसमें एक पीड़ा भी है और एक शिकायत भी है उसमें, बहुत चीज़ है इसमें। इस पर तो पूरी एक उनकी कविता पर एक एपिसोड ही हो सकता है। तो हम आज यही बात करेंगे कि महाप्रजापति और यशोधरा दोनों मिली अपने अंतिम समय में, और दोनों ने क्या कहा, दोनों के कहने में बड़ा फ़र्क है। तो महाप्रजापति उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तथागत से मिली और कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अब ये देह छोड़ने जा रही हूँ। और वो मानती थी कि वो ऋणी हैं, तथागत ने ही सद्धर्म की शिक्षा दी, और तथागत के कारण ही उनको नया आध्यात्मिक जीवन मिला। तो उन्होंने अपनी कृतज्ञता इस रूप में प्रकट की कि तथागत की पूजा की, तथागत को पूरा सम्मान दिया और उनकी पूजा की, शायद आरती उतारी या और भी तरह से उनकी पूजा की, ये कहा गया है। तो ये महाप्रजापति, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि भले ही मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं दुनिया में तथागत की, बुद्ध की माँ के रूप में जानी जाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। शायद ये भी कारण रहा हो पूजा करने का। तो उन्होंने पूजा की तथागत की और कहा कि अब मुझे इजाज़त दें। उन्होंने इजाज़त मांगी कि मुझे अब देह छोड़ने की इजाज़त दें, मैं ये अब संसार छोड़ के जा रही हूँ। तो उन्होंने अनुमति मांगी और कहा कि ये मैं अब जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाली हूँ, तो अब सब कुछ मेरा छूट जाएगा और मुझे अनुमति दें, मैं मृत्यु प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने अनुमति मांगी, और यशोधरा ने कोई अनुमति नहीं मांगी। ये भी नहीं कहा कि मैं आपकी शरण में आती हूँ या आप अपने शरण में मुझे ले लें, कुछ नहीं कहा। यशोधरा ने तो सबसे पहले तो यशोधरा ने कहा कि मैं 78वें वर्ष में हूँ। तो तथागत ने कहा कि मैं 80वें वर्ष में हूँ। एक तो ये प्रसंग आता है। तो शायद तथागत ने ये बताने की कोशिश की हो कि तुम उम्र को लेके ज़्यादा चिंता मत करो, तुमसे ज़्यादा उम्र का तो मैं हूँ। तो खैर, तो एक प्रसंग ये है। उसके बाद यशोधरा कहती हैं कि आज की रात मेरी अंतिम रात है, और आज की रात जो आपसे मुलाकात हो रही है वो मेरी अंतिम मुलाकात है, आज के बाद फिर मुलाकात नहीं होगी। और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि महाप्रजापति से ज़्यादा संयत स्वर में बोल रही थी यशोधरा। मृत्यु हो सामने तो आदमी घबरा जाता है, उसको मृत्यु को कोई नहीं चाहता है, लेकिन उसके यशोधरा के शब्द जो हैं वो संयत थे, बहुत सधे हुए शब्द में। तो वो उन्होंने कहा कि और फिर एक खास जो लाइन जो मैंने कहा कि वो उन्होंने कही जो किसी स्त्री ने नहीं कहा, वो लाइन है, मैं शरण अट्ठनो। मैं शरण अट्ठनो का अर्थ होता है कि मैं अपने शरण स्वयं हूँ, मैं खुद के शरण में हूँ। यही अरहत की स्थिति होती है। तो और बुद्ध ने भी कहा है कि अपदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो। आनंद बहुत परेशान रहते थे उनके भाई कि आप तथागत चले जाएंगे तो फिर मेरा पथ प्रदर्शन कौन करेगा। तो अपदीपो भव, तथागत ने किसी को चेला नहीं बनाया,
और खुद को उन्होंने गुरु के रूप में भी नहीं स्थापित किया। वो तो न्याय, बराबरी, सम्मान और मानव के दुखों को दूर करने के लिए मानव के भीतर आंतरिक बदलाव का प्रयास कर रहे थे दुनिया में। और उन्होंने पूरे समाज को, उस पूरे दौर को हिला के रख दिया था, एकदम बदल दिया था उस पूरे दौर को। तो यशोधरा ने कहा कि मैं अपना प्रकाश स्वयं हूँ, और ये कहा, और उन्होंने तथागत की माँ की तरह मृत्यु की इजाज़त नहीं मांगी कि मैं अब ये देह छोड़ रही हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त नहीं मांगी, अपने शरण में ले लेने की कोई विनती नहीं की। बस ये कहा कि मैं तो अपने शरण में स्वयं हूँ और मैं अब जा रही हूँ, ये अंतिम रात है, अंतिम मुलाकात है आपसे। तो वो कल्पना करिए कि वो रात कैसी होगी और तथागत ने क्या सोचा होगा और फिर किस तरह से उन्होंने बात कही होगी। इस पर बहुत चर्चा नहीं है, तो साहित्य में इस पर काफ़ी चर्चा है। तो ये उन्होंने कहा, और एक तरह से उन्होंने, यशोधरा ने बस सिर्फ इतना ही किया कि कृतज्ञता अपनी प्रकट की कि आपने मुझे रास्ता दिखाया सद्धर्म का। लेकिन वो महान नारी थी, महान स्त्री थी, जो कि तथागत के गृह त्याग के बाद उसने खुद साध्वी के रूप में ही पूरा, जब तक वो उन्होंने वो संघ में शामिल नहीं हुई तब तक वो साध्वी के ही जीवन में, महल में रहते हुए भी वो साध्वी का ही जीवन जीती रहीं। कोलीय वंश की राजकुमारी थी, 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी, और उसके बाद तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। फिर वो अपने बेटे का भी दान कर देती हैं मानवता को बेहतर करने के मार्ग पर। मैथिली शरण गुप्त की उस कविता में आप देखें तो है कि वो अब पुत्र दान करती है, वो कि इस समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, मानवता का भला हो, इसके लिए वो अपने पुत्र का भी दान कर देती हैं। तो उस नारी को, तो यशोधरा को सचमुच में प्रणाम। और कई ऐसे मेरे मित्र हैं, जानकार हैं, जो यशोधरा पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने रिसर्च किया भी है। कभी मैं इस पर, यशोधरा पर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा, ये पुस्तक से जो जारी क्रम है ये समाप्त होने के बाद। तो वो यशोधरा ने तो गजब कहा, और वो प्रेरणा देती रहेंगी कि ठीक है, पति से उनको मिला, सद्धर्म की शिक्षा मिली और पथ मिला, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने खुद जो तथागत का जो पूरा वचन था, उनका जो पूरा उपदेश था, उसकी आत्मा को समझा था। वो अन्य स्त्रियों की तरह रोती हुई इस संसार से विदा नहीं हुई, वो पति से शिकायत करती हुई विदा नहीं हुई, वो अरहत की स्थिति में विदा हुई। अरहत मतलब एकदम अध्यात्म की सर्वोच्च जो शिखर है, उस शिखर पर वो पहुंच गई थी, और कोई बंधन नहीं था उनके पास। अब वो सब कुछ जो तथागत कहते थे वो सब उन्होंने पा लिया था, और पाके वो संतुष्ट भाव से ये इस संसार को उन्होंने छोड़ा, देह को उन्होंने छोड़ा। तो ये बड़ी बात है कि मृत्यु से पहले आप किस तरह से जाते हैं। अगर आपने बहुत कुछ गड़बड़ किया है जीवन में, तो वो मृत्यु के समय भी वो बहुत परेशान रहता है आदमी, उसको लगता है कुछ छूट रहा है मेरा, और जाना नहीं चाहता है। लेकिन यशोधरा ने इस संसार को विदा दी, ये कहते हुए कि मैं स्वयं के शरण में हूँ। तो कोई बंधन नहीं है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कुछ ऐसा नहीं रहा जो करने को रह गया, सब कुछ यहीं पा लिया। तो शिखर पर पहुँच के उन्होंने इस संसार को विदा किया और देह का त्याग किया। तो ये अंतिम मुलाकात है तथागत और यशोधरा के बीच। गजब मुलाकात है। बहुत कम ऐसे पति और पत्नी होंगे दुनिया में जिनकी इस तरह से मुलाकात हुई हो और जिनकी पत्नी ने ऐसे शब्द कहे हों। तो इस तरह से तथागत का भी एक सौभाग्य है कि उनको भी यशोधरा जैसी पत्नी मिली, जिन्होंने उनका मान बढ़ाया, उनका मान कम नहीं किया, कभी रोका नहीं तथागत को। तो वो मैथिली शरण गुप्त की कविता से बात समाप्त करता हूँ कि हे सखी वो मुझे कह कर जाते। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।